तो बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखता आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बहैसियत कौम हम एक बगैरत लोग हैं, सीधी सी बात है। इस मुल्क में कोई भी हुक्मरान आ जाए मेरी तरफ से, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी आ जाए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन हुक्मरानों ने अवाम के बारे में सोचा हो। यानी आप समझते हैं कि पीटीआई हो, नून लीग को, पीपल्स पार्टी हो, किसी ने भी आवाम के मतलब नहीं सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। नहीं चलाया जाएगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरी बात आप लिख लें। हम लोग अपने पैटर्न से उतर चुके हुए हैं और हमें उतार दिया गया हुआ है। हमारे खिलाफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माफिया काम कर रहा है जो दिन रात अपने मिशन में कामयाब हो चुका हुआ है। मिसाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का। सर गुड नेम आपका? नदीम। नदीम भाई, बहुत सारे ब्लॉग को नुकसान पहुंचाया गया, सारा कुछ। तो अब आप नाउ क्या देखते हैं कि अवाम कहाँ खड़ी है? ठीक है, अवाम को किन मसाइल, कौन से मसाइल दरपेश हैं? ठीक है, और आगे क्या होने जा रहा है आपने देखा है? जी मैंने तो बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ देखता आ रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बहैसियत कौम हम एक बगैरत लोग हैं, सीधी सी बात है। इस मुल्क में कोई भी हुक्मरान आ जाए मेरी तरफ से, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे पीपल्स पार्टी का हो, चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई भी आ जाए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन हुक्मरानों ने अवाम के बारे में सोचा हो। यानी आप समझते हैं कि पीटीआई हो, नून लीग को, पीपल्स पार्टी हो, किसी ने भी आवाम के मतलब नहीं सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा। अगर ऐसा सोचा होता तो हम इस धाए के ऊपर ना खड़े होते, ना महंगाई को रो रहे होते। आजकल तो ये दौर आ गया है कि बच्चे पालना मुश्किल हो गए हैं। यानी कि आप समझते हैं गरीब जो है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है? हो गया हुआ है, होता नहीं जा रहा, हो गया हुआ है। वो तो हम सफ़ेद पोश लोग हैं ना, जो वो सिर्फ अपना वक्त गुजार रहे हैं। हम तो कहते हैं ज़मीन फटे और अब ज़मीन के अंदर चले जाएं। ये कैसे हुक्मरान है जिनको कोई, आप मुल्क उठा के देख लें, मासबाए पाकिस्तान के कोई सियासतदान है जो टीवियों पे आके इस तरह के इंटरव्यू देता है अपने मुल्क के मतलब किस तरह के इंटरव्यू सर? यही एक दूसरे के खिलाफ, जमातों के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, पर्सनालिटीज़ के खिलाफ, प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। व्हाट नॉनसेंस। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, कभी किसी मुल्क में नहीं होता। ये सिर्फ इस पाकिस्तान में हो रहा है और इसके पीछे बहुत सारे मुल्कों के एजेंडे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि जब ये जितनी भी सियासी पार्टियां हैं, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इन सबको फंडिंग आती है। फंडिंग इनको आती है, कहाँ से आती है फंडिंग सर? बैरून मुल्क से आती है फंडिंग, सीधी सी बात है। ठीक है, हम लोग इस चीज़ को सोचते नहीं है। दूसरा, हमारी जो पाक आर्मी है या एजेंसीज हैं, अगर पाकिस्तान इनसे इनका सही काम लेना शुरू कर दे, मैं कहता हूँ कि आपके 75% मामलात बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। अगर एक अदारे से उससे रेलेवेंट काम नहीं लिया जाएगा या उसको उसकी डगर पे नहीं चलाया जाएगा, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये मेरी बात आप लिख लें। हम लोग अपने पैटर्न से उतर चुके हुए हैं और हमें उतार दिया गया हुआ है। हमारे खिलाफ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग माफिया काम कर रहा है जो दिन रात अपने मिशन में कामयाब हो चुका हुआ है। मिसाल के तौर पे वीडियोस, ये क्लिपिंग जो में हम रोज़ाना मोबाइल, अपने घर वालों से इतनी बात नहीं करते जितनी हम मोबाइल की बात सुनते हैं। उसमें क्या हो रहा है, उसमें हमें डीमोटिवेट किया जा रहा है, उसमें हमें सबवर्ट किया जा रहा है, हमारे ज़हनों को बदला जा रहा है। ये एक तखरीब कारी के ज़ुमरे में आता है। जब इंसानी ज़हन को बदलेंगे तो बहुत सारा इंतशार पैदा। यानी कि आप समझते हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग हो रही है? ब्रेन वॉशिंग हो चुकी हुई है, हो नहीं रही, हो चुकी हुई है। और इसमें बहुत सारे नादान लोग, जिसमें हमारी न्यू जनरेशन ख़ास तौर पे, जिस तरह के आप अभी आप पिछले दिनों ये
ये जनरल साहब के हाउस घर पे जो हमला हुआ उसमें आप देख लें सारी नौजवान अवाम है। अब मेरे जैसा या 50+ आदमी या 60+ आदमी जाके आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हुआ या गलत? नहीं, देखो ये बहुत गलत हुआ। अब मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क की असासे हैं, अब उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अब उनको तोड़े, किसका नुकसान हो रहा है? हमारे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है मेरे भाई। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। हाँ, ऐसा कोई भी करने वाला है, कोई कानून लेकर आए, आप कानून की इम्प्लीमेंट करवाएं उसके ऊपर। अगर किसी ने चोरी की है हाथ काटो, एग्जाम्पल पेश करो। किसी ने जना की है उसको कोड़े मारो, एग्जाम्पल पेश करो। मैं कहता हूँ आपके आधे जुर्म ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग सिर्फ क्या होते हैं, कोई बात सुनता है, कोई करता है और हम एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट कोई कर रहे हैं। अच्छा सर, आप अभी जो देखें, अभी इमरान खान साहब का जो ये सारा ज़मान पार्क है, इसके गिर्द जो है पुलिस ने जो है वो प्रॉपर घेराव किया हुआ है और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो है वो दहशतगर्द मौजूद हैं। तो आपको क्या लगता है, वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं या क्या है, वहाँ पे क्या होने जा रहा है ये? यार देखें, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ दहशतगर्द हैं या नहीं है। गवर्नमेंट अगर चाहे किसी भी बंदे को पकड़ना, चाहे वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हो, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो या जनरल हो, इवन देन अगर गवर्नमेंट चाहे पकड़ना, तो मेरा नहीं ख्याल 10 मिनट की बात है, बंदा अरेस्ट हो जाता है। ये बिल्ली चुभे का खेल बनाया हुआ इन लोगों ने और यहाँ पर हम लोग तमाशाई बने हुए सारे। सीधी सी बात मैं कर रहा हूँ आपके साथ। मेरी बात किसी को अच्छी लगे चाहे ना लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद एक सरकारी मुलाजिम रिटायर हूँ और जिन हालात से मैं सरवाइव कर रहा हूँ, अगर मैं अपने रोने धोने बैठ जाऊँ तो वही नहीं ख़त्म होंगे। लेकिन मैं क्यों रोऊँ? जब मुझे अल्लाह ने इस हाल में रखा है, मैं सब्र शुक्र करूँगा बस। अल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम। थैंक यू वेरी मच।